सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अपना वीडियो ऑन कर लें प्लीज। राइट, सबसे रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो, अपने वीडियो को ऑन कर लें। बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑन है, बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑफ है। राइट, सो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लें। चलिए, आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं, क्योंकि संतोष नायर जी का सीडी आपने सुना है और ही इज वन ऑफ द पर्सन, ये वो शख्स हैं जिन्होंने हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट किया है, खासकर शुरुआती दिनों में। राइट, क्योंकि शुरुआती दिनों में हमारा एक ड्यूटी रहता है नेटवर्क मार्केटिंग में, या कुछ भी नया काम करेंगे तो हमारा एक ड्यूटी रहेगा, हमारा एक रोल रहेगा। कुछ भी नया काम करेंगे वो रोल रहेगा खुद को मोटिवेट रखना और खुद को पॉजिटिव रखना। राइट, क्या रोल रहेगा दोस्त? खुद को मोटिवेट रखना और खुद को पॉजिटिव रखना। आप कुछ भी कर लीजिए, उसमें आपको खुद को पॉजिटिव रखने की जरूरत है और उसके लिए मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है। एक छोटा सा काम भी शुरू करेंगे, दुकान भी डालेंगे, तो खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा और खुद को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, नहीं तो आसपास के लोग आपको दुकान चलाने नहीं देंगे, खा जाएंगे आपको। राइट, एक छोटा सा दुकान भी खोलेंगे तो एक आप छोटा सा, अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आजकल सोशल मीडिया पे सिविल सर्विसेज को लेके या किसी को भी लेके बहुत सारा मोटिवेशन अवेलेबल है। राइट, इफ़ यू अगर अगर आप आईपीएस, मतलब वही सिविल सर्विसेज में उसके बाद आप आईपीएस बनने लगते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं, तो भी आपको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। आईएएस बनते हैं तो मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। राइट, कुछ भी करें दोस्त, कुछ भी करें, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। अब ये किसकी ड्यूटी है? 24 घंटे तो कोई भी अपलाइन आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। 24 घंटे तो कोई भी अपलाइन आपके साथ नहीं रह सकता। राइट, 24 घंटे तो आपके घर पे तो आपके अपलाइन आपके साथ नहीं रह सकते, को नथे, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो आपका ड्यूटी है, सबसे पहले लिख लीजिए कि मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखूं और पॉजिटिव रखूं। राइट, तो मोटिवेशन के साथ साथ, पॉजिटिविटी के साथ साथ, अगर नॉलेज मिलता जाए और स्किल डेवलप होता जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्किल डेवलप, स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, अगर आपके पास स्किल है किसी से बात करने का, अगर आपके पास स्किल है किसी को अप्रोच करने का, अगर आपके पास स्किल है, स्किल मतलब कौशलता, स्किल मतलब एक ऐसी चीज जिसको सीखा जा सकता है। राइट, इट्स नॉट अ टैलेंट। स्किल का मतलब है एक ऐसी चीज जिसको आप सीख सकते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि सीख कर तो हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। राइट, सीख कर हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। राइट, सो स्किल, अगर आदमी के पास स्किल है तो उसके पास कॉन्फिडेंस है। एग्जाम्पल, अगर आदमी को तैरना सीख चुका है वो, तो उसके पास कॉन्फिडेंट है कि वो स्विमिंग पूल में कूद मार सकता है 6 फुट वाले में, उसमें कॉन्फिडेंस है कि वो 10 फुट में कूद मार सकता है। अगर उसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है तो उसमें कॉन्फिडेंस है कि वो नदी में भी कूद मार सकता है। अगर उसकी प्रैक्टिस उससे भी अच्छी है तो उसमें कॉन्फिडेंस है कि वो समुद्र में भी कूद मार सकता है। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? ये कॉन्फिडेंस आया उसकी स्किल से। और स्किल कैसे बेहतर हुई? बार 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 कर लेने से स्किल बेहतर हुई। राइट, सो अगर साथ में स्किल मिल जाए, कॉन्फिडेंस मिल जाए, तो पॉजिटिविटी के साथ साथ, अपने आप को मोटिवेट रखने के साथ साथ आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। राइट, सो दोस्तों, कल का टॉपिक था हमारा, बेसिकली मैं कल एक्चुअली में कहाँ फोकस करना चाहता था, बहुत ही लंबे, क्या बोलूंगा, बहुत ही डिटेल में मैं कहाँ फोकस करना चाहता था। मैं एक्चुअली में दो चीजों के ऊपर फोकस करना चाहता था कल दोस्त, दो चीजों के ऊपर। मैं कल सबसे पहले फोकस करना चाहता था कि आप अपनी लिस्ट बनाएं। सबसे पहले मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई है अभी तक, तो आज की ट्रेनिंग के बाद आप इमीडिएटली एक्शन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे दोस्त। और एक्शन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे तो प्रेशर में रहेंगे, प्रेशर में। राइट,
अगर आपके पास 60 लोगों का लिस्ट नहीं है, अगर आपके पास 60 लोगों का सेग्रीगेटेड लिस्ट नहीं है, अगर आपने उनका इनकम बैंड नहीं लिखा है, अगर आपने हॉट वार्म नहीं लिखा है, राइट, सो मैं आपको बता दूं कि आपके पास में आगे बढ़ने के लिए टूल, बहुत इंपॉर्टेंट टूल तैयार नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 1, पहली चीज मैं ये चाहता था। दूसरी चीज दोस्त, मैं ये चाहता था कि आप सवाल ही जवाब, क्वेश्चन आर द आंसर के 40 से 50 पेज कल पढ़ें। 40 से 50 पेज क्वेश्चन आर द आंसर के कल पढ़ें। मैं जितनी मर्जी ट्रेनिंग दे दूं दोस्त, जितनी मर्जी ट्रेनिंग दे दूं, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, संतोष नायर जी भी अभी अभी यही बात बोल रहे थे कि अगर आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो वो ट्रेनिंग आपकी जिंदगी में कोई असर नहीं डालेगी, कोई असर नहीं डालेगी। आप सुबह सुबह मुझे सुनेंगे, इधर से सुनेंगे और 10 बजे तक इधर से निकाल देंगे, वो कोई असर नहीं डालेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में खासकर आपकी जिंदगी बदल नहीं पाएगी अगर आप मेरी कही हुई बातों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो, राइट। इंप्लीमेंटेशन से जिंदगी बदलती है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन से आदमी को प्रैक्टिस होती है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन से आदमी सीखता है, राइट। आप उस चीज को नहीं सीखते जिसको आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, आप उस चीज को सीखते हैं जिसको आप अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी में। गलती करते हैं, फिर सुनते हैं, सीखते हैं, फिर से अप्लाई करते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, फिर गलती करते हैं, और ऐसे ही धीरे 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 करके आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे 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 करके आपकी लॉ ऑफ एवरेज बढ़ जाती है, ऐसे ही धीरे धीरे करके, राइट। सो मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मैंने बहुत सारी स्किल डेवलप करी। सबसे पहली जो स्किल डेवलप करी वो मैं लिखता रहता हूं कि हॉट और वार्म, हॉट और वार्म, आप लिखते रहिए, साथ साथ लिखते रहिए, बड़ा मजा आएगा कि हॉट एंड वार्म, हॉट एंड वार्म, अपने अपने हॉट एंड वार्म लोगों को कैसे अप्रोच करना है। ये मैंने चैट में लिख दिया कि अपने 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 खुद के हॉट एंड वार्म लोगों को कैसे अप्रोच करना है। अब इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हॉट और वार्म कौन है, हॉट और वार्म कौन है। जब हम शादी करते हैं तो कम से कम 200 300 400 500 कार्ड बांटते हैं, उसमें लिखते हैं कि सबसे पहले सबसे साथ में कौन है, राइट। मम्मी की साइड के रिश्तेदारों को कार्ड बांटा जाता है जो मम्मी के होट होते हैं, पापा की साइड के रिश्तेदारों को कार्ड बांटा जाता है जो पापा के होट होते हैं, लड़के की साइड के, लड़के की सिस्टर के दोस्तों को कार्ड बांटा जाता है, लड़के के भाई के दोस्तों को कार्ड बांटा जाता है। इवन जो क्लोज के रिश्तेदार होते हैं, ताया जी बुआ जी, उनसे पूछा जाता है कि आपकी फैमिली से, दूसरी फैमिली से कितने लोग आएंगे, उनको कार्ड दिया जाता है कि 6-7 कार्ड आप रखिए, 5 से कार्ड, कितने कार्ड चाहिए आपको, राइट। सो बेसिकली हम सेकंड डिग्री सेपरेशन बोलते हैं इसको, हम उसमें सेकंड डिग्री सेपरेशन भी करते हैं अपने 5-7-10 हॉट लोगों के साथ में, सेकंड डिग्री सेपरेशन कि आपको कितने कार्ड चाहिए, आपको कितने कार्ड चाहिए। ये सारे हमारे हॉट और वार्म लोग हैं, ये सारे हॉट और वार्म लोग हैं। जब तक आप हॉट एंड वार्म लोगों की लिस्ट नहीं बनाएंगे आपको पता ही नहीं होगा कि हॉट एंड वार्म कौन है। जब तक लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक हमेशा आपको लगेगा कि यार मेरे पास क्या 5 लोग हैं, क्योंकि एक आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में जो लिस्ट नहीं बनाता ना, वो शुरू में सिर्फ और सिर्फ 2-4-5 लोगों तक पहुंचता है, उसके बाद उसकी कहानी खत्म। ये मैं हमेशा बोलता हूं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में उसने बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाए। मैंने पीछे एक ट्रेनिंग किया था, राइट टाइमिंग, राइट टाइमिंग में मैंने एक मैम से भी बात किया था, महक मैम से बात किया था, और उन्होंने मुझे बताया था कि भैया एक बिजनेस कर रहे हैं 10 साल में तो उसमें क्या क्या लगता है। और मैंने उनसे पूछा था क्या आप इसको छोड़ सकते हो इमीडिएटली, उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को आदमी इमीडिएटली छोड़ सकता है, प्रॉब्लम ये है बस, जो इस बिजनेस की सबसे पॉजिटिव बात है कि इमीडिएटली ज्वाइन कर सकता है, आसानी से ज्वाइन कर सकता है, वही इस बिजनेस की सबसे नेगेटिव बात है कि आसानी से छोड़ सकता है, क्योंकि कोई नुकसान नहीं है, कहीं पैसा नहीं लगाया हुआ, 20 लाख रुपए दुकान में नहीं डाले हुए, घर गिरवी नहीं रखा हुआ, कहीं से कमेटी नहीं ले रखी, कहीं पर मार्केट में पैसा नहीं, पैसा घूमा नहीं हुआ। एक छोटा सा बिजनेस करेंगे ना, मार्केट में 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए घूमेंगे, उसको कमाने के चक्कर में, वो गवा ना दो इसके चक्कर में उसको बंद ही नहीं कर पाओगे दोस्त, बंद नहीं कर पाओगे।
अब प्रॉब्लम यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैक्सिमम लोग रॉ हैं। रॉ रॉ का मतलब जिन्होंने कभी कोई बिजनेस नहीं किया, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी कोई जॉब ही नहीं किया, राइट। रॉ, मैक्सिमम लोग रॉ हैं, रॉ, राइट। ये इसी के कारण नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है, क्योंकि अनप्रोफेशनल तरीके से लोग काम करते हैं, अनप्रोफेशनल तरीके से। रॉ लोग हैं, समझाना मुश्किल होता है, ना कभी स्कूल गए, और सॉरी, ना कभी नौकरी करने गए, ना कोई बिजनेस किया, ना कभी पैसे लगाए। रॉ, 100% रॉ आदमी, क्योंकि एंट्री बहुत आसान है, राइट। एंट्री बहुत आसान है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप रॉ हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप सिस्टम फॉलो कर लेंगे तो आप प्रोफेशनल हो जाएंगे। अगर आप सिस्टम को 100% फॉलो कर लेंगे, मतलब कि रॉ होने के बावजूद आपने कोई जॉब नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, आपको बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसके बावजूद आप सिंपल काम कर लें कि आप जो बताया जाए उसको 100% कर ले। जैसे कि संतोष नायर जी ने बोला कि मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि मेरे को ये किताब पढ़ के ऐसा क्यों करना है, मेरे को ये ट्रेनिंग लेकर ऐसा क्यों करना है। जैसे जैसे ट्रेनिंग देने वाले बोलते रहे, जैसे जैसे किताब पढ़ने वाले बोलते रहे, मैं वैसा करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, और मैं कामयाब होता चला गया, कामयाब होता चला गया। सो आप रॉ आदमी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सिस्टम को 100% फॉलो कर लें तो आप प्रोफेशनल हो सकते हैं। उल्टा भी सही है, उल्टा भी सही है। हो सकता है आप प्रोफेशनल हो, कहीं पर आप सैलरी ले रहे हो अच्छी खासी, हो सकता है आप कहीं पर बिजनेस कर रहे हो अच्छा खासा, लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, सिंपल सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी दोस्त। गौरव भाटिया 1 लाख की सैलरी पे था, 2014 में मुझे 1 लाख की सैलरी मिलती थी सर। केएसबी पंप्स, केएसबी MIL कंट्रोल्स, किसी के लिंक हो तो चेक भी करा लेना, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि TDS सर्टिफिकेट दिखाता हूं मैं हमेशा। 1 लाख की सैलरी, 12,66,000 का पैकेज था। लेकिन अगर गौरव भाटिया ने लिस्ट नहीं बनाई होती, पहले ही दिन अगर गौरव भाटिया ने सिस्टम तोड़ दिया होता, लिस्ट नहीं बनाई होती, तो गौरव भाटिया कभी भी जो भी छोटी मोटी कामयाबी है, जो भी 7 फिगर इनकम है पर मंथ, वो कभी नहीं मिलता सर, वो कभी नहीं मिलता, वो कभी नहीं मिलता। क्योंकि कहने को हम प्रोफेशनल थे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के सिंपल सिस्टम को अगर फॉलो नहीं करते तो कभी नहीं मिलता, राइट। तो मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, कितने लोगों ने कल लिस्ट बनाया है यार, लिस्ट बनाया है, बुक पढ़ा है, कितने लोगों ने हैंड रेस करके बताएंगे क्या? राइट। तो दो तीन लोगों से बात करते हैं, विक्रम थापा जी से बात करते हैं। थापा जी, कितने लोगों का लिस्ट बनाया आपने? 40 लोगों का लिस्ट है। बहुत बढ़िया। हॉट एंड वार्म, मैं सिर्फ अभी हॉट एंड वार्म की बात कर रहा हूँ वाम जी, सिर्फ और सिर्फ हॉट एंड वार्म की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया। बहुत आवाज आ रही है यार विक्रम जी। जी सर, एक ही रूम में ना। राइट। सत्येंद्र सिंह जी, SR Sir, good morning. Good morning, everyone. सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? हाउ आर यू सर? I'm good, sir. बढ़िया सर। कहाँ सर से बात करते हैं? हाँ जी सर, मेरी 350 लोगों की लिस्ट है, जिसमें से कि मैंने लगभग 150 लोग वो बनाए हैं जो वार्म हैं, और बाकी हॉट लोगों के जो मेरे कॉलेज फ्रेंड थे, जो मतलब बहुत क्लोज है मेरे आज भी, और मेरे रिलेटिव्स हैं जो। क्या बात है, क्या बात है यार। सर आपको मालूम है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट सबसे पहले यही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सत्येंद्र जी के लिए, जितने भी लोग हम उन्हें सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया थैंक सर, यू सो बहुत मच बढ़िया। सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप क्या करते हैं वैसे सत्येंद्र जी? सर मैं एडमिन मैनेजर हूँ एक MNC कंपनी है नोएडा के अंदर। कितना सैलरी है सर वैसे, प्लीज डोंट माइंड? 45 सर। राइट। तो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जितने भी रॉ लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा कि सत्येंद्र जी 45,000 की सैलरी के बावजूद भी अपना लिस्ट बना रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, राइट। और सिस्टम को फॉलो करके ही
फिर से रिपीट कर रहा हूं, 100% सिस्टम को फॉलो करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। राइट सतेंद्र जी, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू हाउ सो आर यू मच। फीलिंग, मैं ये जानना चाहता हूँ, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर मेकिंग द लिस्ट? फीलिंग सर कैसा? जैसे आपने बोला था इनिशियल डेज में कॉन्फिडेंस आता है, तो वाकई में कॉन्फिडेंस आता है। एक लिस्ट देखने से 4 लोग मना भी कर दें तो तब भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि अभी तो बचे हुए 350 में से 346 लोग अभी बचे हुए हैं, तो कोई नहीं, 4-5 लोग तो आ ही जाएंगे मेरे नेटवर्क के पार्ट में। तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि किसी के ना बोलने का कोई पता ही नहीं लगता कि ना भी बोल रहा है कोई। तो हमारे पास एक होप रहती है कि चलते रहते हैं, अभी बहुत लोग आएंगे हमारे पास, तो जब तक वो लोग खत्म होते तब तक एड ऑन होता रहता है। तो वहाँ पे एंडलेस लिस्ट बनती रहती है सर। अमेजिंग सर, अमेजिंग। तो आप नोएडा में कौन से सेक्टर में है? सर ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, कौन से सेक्टर में? गोर सिटी में सर। गोर सिटी में, राइट। तो किनकी टीम से हैं? सर संदीप नरवाल हमारे स्टार हैं, ये कमल यादव जी। जी जी संदीप सर की टीम से। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो जोरदार तालियां हो जाएं सतेंद्र जी की बात पे कि इन्होंने लिस्ट बना लिया है 350 लोगों का। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एनीबडी एल्स? एनी गर्ल पावर? जिन्होंने लिस्ट बना लिया हो? तो प्रभाती प्रधान जी से बात करते हैं। जी मैम, लिस्ट बनाया मैम आपने? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। वेलकम मैम, वेलकम। तो लिस्ट बनाया मैम आपने? जी सर। कितने लोगों का लिस्ट बनाया? सर करीबन 200 लोगों का लिस्ट बनाया है हमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाएं मैम के लिए। मैं इस पे टाइम इसलिए दे रहा हूं मेरे दोस्त, मैं आज पूरा दिन बात कर सकता हूं इसके ऊपर, पता है आपको, 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि ये है ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मेरा तो मन कई बार करता है कि मैं आगे बढ़ूं ही नहीं, जिसके पास लिस्ट नहीं है ना उसको बोलूं बाबूजी थैंक यू सो मच, आगे बढ़ के क्या करोगे, आपकी बत्ती वैसे ही लगने वाली है, क्योंकि लिस्ट ही नहीं है। आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की जिंदगी 4 प्रोस्पेक्ट पे जाके खत्म है। जिसके पास लिस्ट नहीं है वो 4 लोगों से 5वें पे जा ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैम कैसा लग रहा है आपको लिस्ट बनाकर? बहुत प्राउड फील हो रहा है सर कि मतलब कि हम लोग कर सकते हैं ये काम। कर सकते हैं। जी सर। तो ये भी ऐसा भी कुछ लग रहा होगा कि इतने लोग हैं मेरे पास? जी सर, ऐसा लगता है कि अगर 10 लोग 50 लोग भी मुझे मना करते हैं फिर भी मेरे पास 150 लोग बचते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बस यही है। जी सर। जिसके पास लिस्ट नहीं होती ना वो ऐसे 5 आदमी ढूंढता है, हेलो, वो है हंटर। जिसके पास लिस्ट नहीं है ना वो हंटर है, हंटर। हंटर समझते हो? हंटर, वो हंट करने निकला है, हंट करने। वो कह रहा है ओहो बाबूजी आप मिल गए, ऐसे करके, बाबूजी आप मिल गए, कहीं ना कहीं इसको फंसा लूं, बस फंसा लूं। वो फंसाने की बात कर रहा है एक्चुअली। थैंक यू सो मच प्रभाती मैम, धन्यवाद। वो फंसाने की बात कर रहा है एक्चुअली, फंसाने की, क्योंकि उसके दिमाग में अभी तक यही चल रहा है। उसके दिमाग में यही चल रहा है कि फंसा लूं कैसे भी, 3 4 5 जो अपने आसपास दिख रही हैं जनता, उनको फंसा लूं। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रही है, हंटर है वो, हंटर। वो हंट करने निकला है। वो आज निकला है, ऐसे ढूंढ रहा है भूखे की तरह, भूखा होता है ना, भूखा, भूखे की तरह ढूंढ रहा है, हंटर है वो। और और वो जब हंट करने, जो बहुत उसकी इच्छा हो रही है कि मैं किसी को हंट कर लूं, मैं किसी को हंट कर लूं, किसी को फंसा लूं, किसी को जोड़ लूं, बहुत उसकी इच्छा हो रही है, तो साला एक भी नहीं जुड़ता उसके साथ, क्योंकि वो प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा। 4-5 लोगों के बाद, 4-5 लोगों के बाद उसकी कहानी खत्म, उसकी कहानी खत्म। उसके सपनों का ताजमहल बन चुका, उसने अपनी जिंदगी बदल ली, उसने अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर ली, उसने अपने माता पिता को की सेवा कर ली, उसने बहुत कुछ कर लिया अपनी फैमिली के लिए, और वापस से फिर वही पुरानी जिंदगी चालू।
थोड़े दिन बाद फ्रस्ट्रेशन में आएगा, रात को लाइन लगाएगा, कहीं ना कहीं तो लगाएगा ना। चादर बैठा के 4 लोग बैठेंगे, ऐसे पत्ते घुमाएंगे, उसमें बीच में नमक रखेंगे, 4 गिलास रखेंगे और फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे अपनी। यही करेगा ये। इसकी आधी जिंदगी ऐसी जाने वाली है। बिलीव मी दोस्त, बिलीव मी, मैं आपको जो बता रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लिस्ट बना लो मेरे दोस्त, लिस्ट बना लो। अब फायदा क्या होगा सबसे पहले लिस्ट बनाने का? जब भी आप हॉट एंड वार्म की लिस्ट बनाते हैं, और आप हॉट एंड वार्म के तकरीबन 25, 30, 50 लोगों से जब आप सही तरीके से अप्रोच करते हैं, 50 पीपल इन अ राइट वे, इन अ करेक्ट वे, 50 पीपल इन अ करेक्ट वे, सही तरीके से जब आप अप्रोच करते हैं, तो आपकी एक और स्किल डेवलप होती है। उस स्किल को बोलते हैं रेफरेंस कॉलिंग। क्या बोलते हैं? रेफरेंस कॉलिंग। उस स्किल को क्या बोलते हैं दोस्त? रेफरेंस कॉलिंग। क्या मेरे सिखाने से, मैं सिखा सकता हूं आपको रेफरेंस कॉलिंग, लेकिन क्या बोलूं, नहीं होगी डेवलप भाई, नहीं होगी। डेवलप करने से ही होगी, राइट? डेवलप बार बार करने से ही होगी। मेरे कहने से स्किल डेवलप नहीं होगी यार। मैं तो सिखा दूंगा, अभी स्क्रिप्ट दे दूंगा, जिसके पास लिस्ट नहीं है वो स्क्रिप्ट लेके क्या करेगा? उसके लिए तो ये जो लाखों की स्क्रिप्ट है, उसके लिए 2 रुपए की है साली। क्या करेगा वो स्क्रिप्ट लेके आदमी? मुझे ये समझा दो। उसके लिए तो 2 रुपए की है, इसकी औकात ही नहीं है स्क्रिप्ट की। उसको क्या पता कि ये स्क्रिप्ट से कितने लोग करोड़पति बने हैं? उसको करोड़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। उसने मैक्सिमम लोगों में तो शाम को चादर बिछानी है, पत्ते खोलने और बीच में नमक रखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्त, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक और स्किल डेवलप होती है जिसको बोलते हैं हम रेफरेंस कॉलिंग। क्या बोलते हैं? रेफरेंस कॉलिंग। देखो, मैं अपने करियर की बात करता हूं। मैं 2014 में नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैं आया, तो मैंने अपनी हॉट एंड वार्म लोगों की लिस्ट बनाई। ठीक है, ध्यान से समझना। अब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को अप्रोच कैसे करना है, काम कैसे करना है, मुझे नहीं पता था। तो मैंने, क्योंकि लिस्ट थी तो मेरे पास कॉन्फिडेंस था। 19 लोगों ने पहले 19 लोगों ने मुझे ना बोल दिया। 9 दोस्तों ने एक साथ ना बोल दिया, लेकिन बाकी के बचे हुए धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं मिलता चला गया, मेरे को 19 लोगों ने ना बोल दिया। लेकिन मेरे पास 292 लोगों की लिस्ट थी। कितनी थी? 292। किसकी थी? हॉट वार्म मैक्सिमम थी। 292 लोगों की लिस्ट थी। जब 19 लोगों ने ना कर दिया तो भी मैं रुका नहीं और चलता चला गया। अब 20वां आदमी क्लोज हुआ और वहां से एक रास्ता खुला। फिर 22वां 23वां आदमी क्लोज हुआ, वहां से एक और रास्ता खुला। तो फिर वहां से रास्ते खुलते चले गए, राइट? पॉइंट नंबर 1। तो धीरे धीरे करके लोग जुड़ने लगे, राइट? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब वो लोग जुड़े तो उनका भी मैंने हॉट और वार्म का लिस्ट बनवाया। क्योंकि मुझे हॉट और वार्म पे कॉलिंग करना आता था, क्योंकि मुझे हॉट और वार्म पे मैं प्रैक्टिस कर चुका था, तो मैंने उनको भी सिखाया भी और उनकी मदद भी की। वो सामने बैठा है आदमी, उसको बोला तो लिस्ट बना, कॉल कर, मैं तेरे साथ बैठा हूं, कुछ भी दिक्कत होगी मुझे फोन दे दियो, राइट? क्योंकि मुझे सामने वाले के क्वेश्चन पता थे, क्योंकि मैं 20, 25, 30, 40, 50 लोगों को हॉट एंड वार्म को कॉल कर चुका था। तो मुझे पता था कि ये इसका भी हॉट और वार्म है, इसके क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, मुझे मालूम थे, राइट? तो ऐसे ऐसे करके मैंने पहले एक अपने लीडर को पकड़ा, फिर दूसरे लीडर को पकड़ा, फिर तीसरे लीडर को पकड़ा, फिर चौथे लीडर को पकड़ा, फिर 5वें लीडर को पकड़ा। ऐसे 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 करके आज तक मैं यही काम कर रहा हूं किसी और नए आदमी के साथ, आज तक। क्यों? अगर आपको रेफरेंस कॉलिंग आती है, अगर आपके साथ एक आदमी जुड़ेगा ना, आप उसको भी खड़ा कर दोगे। लेकिन रेफरेंस कॉलिंग हॉट और वार्म की कब आएगी? जब आप खुद प्रैक्टिस कर चुके होगे अपने हॉट और वार्म पे, राइट? एक स्किल डेवलप करी, पूरी जिंदगी काम आएगी, हर आदमी के साथ काम आएगी। आज तक काम आ रही है एक स्किल, आज तक काम आ रही है।
भाई ये सोचो भाई कितना बड़ा नुकसान है अगर आप अपने और हॉट वार्म पे प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो सोचो कि जो जुड़ा उसके भी नहीं कर पाओगे। मान लो 20 लोग जुड़े, एक की भी नहीं कर पाओगे आप। फिर तो आप ही की तरह कोई सीख गया तो सीख गया, नहीं सीखा तो खत्म है। होपफुली आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, राइट। एक बार स्किल डेवलप किया, एक बार 50 लोगों तक, 60 लोगों तक सही तरीके से, 100 लोगों तक बात किया, 50 लोगों तक, उसके बाद रेफरेंस कॉलिंग। जैसे ही कोई जुड़ा, भाई तू भी लिस्ट बना ले हॉट और वार्म की, मैं तेरी मदद करूंगा, साथ में मिलके कॉलिंग करेंगे, बढ़िया काम सेट हो गया। फिर कोई जुड़ा, तू भी लिस्ट बना ले यार, मैं तेरे साथ काम करूंगा, हम दोनों मिलके काम करेंगे, बढ़िया काम सेट हो गया, राइट, बढ़िया काम सेट हो गया। इसीलिए बोलता हूं पर्पस बहुत जरूरी है, पर्पस बहुत जरूरी है। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डर तो दूर होगा नहीं भाई, डर तो दूर होगा नहीं। पहली बार साइकिल पे बैठ के भी डर लगा था, पहली बार गाड़ी में बैठ के भी डर लगा था, पहली बार बाइक पे बैठ के भी डर लगा था, पहली बार साला एग्जाम देते हुए भी डर लगा था, तो डर तो लगेगा। कोई भी चीज को पहली बार करेंगे तो डर तो लगेगा ना। लेकिन डर कैसे दूर होगा? जब स्विमिंग पूल में कूद जाएंगे, बार बार स्विमिंग करेंगे, डर दूर हो जाएगा। ऐसे ही तो दूर होगा ना। सो एक स्किल डेवलप, मैं बार बार हॉट एंड वार्म, हॉट एंड वार्म, हॉट एंड वार्म क्यों करता हूं मेरे दोस्त? मेरा बिजनेस दिल्ली एनसीआर में था सबसे पहले, राइट, पुरानी कंपनी में। दिल्ली एनसीआर से बाहर हम काम ही नहीं कर पाते थे क्योंकि कंपनी का सपोर्ट ही नहीं था, राइट। हम सिर्फ हॉट और वार्म पे काम करते थे। जैसे ही आदमी जुड़ा, उसकी 70-80 लोगों की लिस्ट बनाई, काम पे लग गए। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि हॉट एंड वार्म के साथ काम कैसे करना है, मालूम था, क्योंकि कर चुके थे। फिर वो जुड़ा, उसके थ्रू लोग जुड़े, फिर काम पे लग गए। हॉट एंड वार्म, हॉट एंड वार्म, हॉट एंड वार्म। कभी भी उस समय सोशल मीडिया था नहीं, तो कभी ऐसा सोशल मीडिया से लोग आएंगे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, राइट। मैं नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल मत करो, आपके पास प्रिविलेज है कि आप टीएसएस का पार्ट हैं, आप इस्तेमाल करो मेरे दोस्त। लेकिन बेसिक स्किल जिससे पूरी जिंदगी चलने वाली है, राइट, जिससे आप आगे बढ़ने वाले हो, जिससे सबसे ज्यादा क्लोजिंग होने वाली है, वो तो यार समझ लो, वो तो सीख लो, राइट। होपफुली आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और मैं इसी को लेके अब आगे बढ़ता हूं, राइट। मेरा मन तो करता है मैं बोलता रहूं इसके बारे में जब तक एक एक आदमी लिस्ट ना बना ले। सो कल लिस्ट बनाने के बाद हमने बात किया कि बातचीत कैसे शुरू करनी है, बेसिकली हाउ टू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, राइट। हॉट एंड वार्म का लिस्ट बनाया, कोल्ड के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। हॉट एंड वार्म का लिस्ट बनाया एंड हाउ टू, जब मैं कोल्ड सिखाता हूं ना, मुझे एक डर लगता है कि आदमी हॉट एंड वार्म को छोड़ के कोल्ड में लग जाता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि बेटा, फिर से वही बात कि हर आदमी के 50 लोग 60 लोग खराब कर रहे हो आप। हर आदमी के 50 लोग 60 लोगों को आप इग्नोर कर रहे हो। वो 50 लोग 60 लोग वो लोग हैं जिनसे पैसा भी जल्दी मिल सकता है। वो 50 लोग 60 लोग वो लोग हैं जिसमें से अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हो सकती है। वो 50 लोग 60 लोग वो लोग हैं जिनसे रिलेशनशिप बना हुआ है। वो 50 लोग 60 लोग वो लोग हैं जिनके साथ में काम करना आप भी चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कि उसका दोस्त काम करे यार साथ में? कौन नहीं चाहता कि उसके रिश्तेदार साथ में काम करें? सभी चाहते हैं भाई, राइट। सो कल हमने कौन सी शीट पे क्लोज किया था, उस शीट पे आ गया मैं। टॉक ऑन फॉर्म, मैंने बोला था कि सबसे पहले फैमिली के बारे में बात करूंगा, राइट, और उसके बाद ऑक्यूपेशन के बारे में, उसके बाद रिक्रिएशन, नीड जनरेट करने के बारे में बात करूंगा, हाउ टू क्रिएट अ नीड। चौथा, मनी मैसेज का मतलब स्क्रिप्ट दूंगा, स्क्रिप्ट। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, और कौन कौन सी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं, राइट। और कल हमने इसके बारे में भी बात किया था कि प्रॉब्लम विद पीपल इज दे स्टार्ट अप्रोचिंग विदाउट ट्रेनिंग। विदाउट ट्रेनिंग प्रिंसिपल, 2 प्रिंसिपल के ऊपर बात किया। विदाउट ट्रेनिंग कोई भी काम ना करें। टॉक ऑन फॉर्म, अभी तक हमने नेम ऑफ द कंपनी, 3 चीजें हमने बोला कि नहीं बात करनी। नेम ऑफ द कंपनी, नेवर एवर शेयर। फोन पे नेम ऑफ द कंपनी कभी मत बताएं सर। नेचर ऑफ द बिजनेस कभी मत बताएं सर। इन्वेस्टमेंट टू बी मेड कभी मत बताएं। और हमारे सिस्टम में अभी तक हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं आपके सामने। अभी तक हमने ना तो नेम ऑफ द कंपनी का जिक्र करा, ना करने की जरूरत पड़ी। नेचर ऑफ द बिजनेस का बात किया, ना करने की जरूरत पड़ी।
इन्वेस्टमेंट टू बी मेड के ऊपर बात किया, ना करने की जरूरत पड़ी, राइट। FORM जब आप करेंगे, थैंक यू जी चंद्र प्रकाश जी, 200 लोगों का नया लिस्ट तैयार है, बहुत बढ़िया यार। जब आप बात करेंगे FORM पे तो उसमें नेम ऑफ द कंपनी नहीं आता है, नेचर ऑफ द बिजनेस नहीं आता है, क्योंकि अभी तक हमने किसी बात को छेड़ा ही नहीं, राइट, छेड़ा ही नहीं। आगे लेके चलता हूं। सो नाउ योर प्रोस्पेक्ट इज रेडी फॉर इन्विटेशन। जब उसका थोड़ा सा रिक्रिएशन हो गया, जब उसकी थोड़ी सी नीड जनरेट हो गई, आपका प्रोस्पेक्ट तैयार है अब इन्विटेशन के लिए। अब नीड जनरेट की बात मैं कब करूंगा, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। नाउ योर प्रोस्पेक्ट इज रेडी फॉर इन्विटेशन, अब वो इन्विटेशन के लिए तैयार है। मीन्स रेडी टू इनवाइट ऑन जूम। मैं जूम पे इनवाइट करने की क्यों बात करता हूं, क्योंकि आप पहली चीज पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज, आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे जिनको प्रोजेक्ट दिखाना नहीं आता। अगर वो जूम पे दिखाना चाहते हैं और किसी के पास जाकर दिखाना चाहते हैं, तो वहां जाकर अपने मोबाइल में अपने साथ बिठाकर दिखा सकते हैं, वहां जाकर अपने मोबाइल में अपना लैपटॉप दिखाकर दिखा सकते हैं, अगर आपको स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट दिखाना नहीं आता सर, राइट। सो मीन्स रेडी टू इनवाइट ऑन जूम। और जूम पे बहुत अच्छे फायदे ये हैं, सबसे पहले कि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के थ्रू लोगों को जूम पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या 1 to 1 नहीं दिखाना चाहिए? अरे दिखाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जूम पर ही दिखाएं, मैं कह रहा हूं जूम एक ऐसी चीज है जहां पर आप ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकते हैं। रेडी फॉर योर स्क्रिप्ट। अब जो मैं आपको स्क्रिप्ट देने वाला हूं दोस्त, मेरी बात गौर से सुनना। 15-15 हजार के नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्सेज होंगे मार्केट में, राइट। महंगी महंगी किताबें होंगी मार्केट में, लेकिन कोई भी आदमी आपको स्क्रिप्ट नहीं देगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप कोर्स खरीद के देख लो। कोई भी बंदा आपको स्क्रिप्ट नहीं देगा, मैं आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूं, और साथ में उस स्क्रिप्ट के साथ आने वाले क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, मैं उसके बारे में बात करूंगा आज, राइट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। और फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो स्क्रिप्ट हमने जो हमारे पास है, ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद है, ये बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद है। और ये देखिए, किताबें पढ़ते पढ़ते माइंडसेट नहीं आता, किताब पढ़ के नॉलेज आएगी, माइंडसेट आएगा काम करके, माइंडसेट आता है एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस से। क्योंकि जैसे जैसे आप एक लेवल से अगले लेवल तक जाते हैं, एक लेवल से अगले लेवल, डिफिकल्टी बढ़ती है, डिफिकल्टी। वहीं पर आदमी को थोड़ा और पेशेंस रखने की जरूरत है, वहीं पर आदमी को नई स्किल डेवलप करने का जरूरत है, वहीं पर आदमी को अपने आप को होल्ड रखने का जरूरत है, वहीं पर आदमी को अपने आप को और पॉजिटिव रखने का जरूरत है। क्यों? क्योंकि नई स्किल डेवलप करने में टाइम लगता है, और चैलेंजेस इमीडिएटली आने शुरू हो जाते हैं, इमीडिएटली। सो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कीप योरसेल्फ इन लर्निंग मोड। एंथुसियास्टिक लर्नर रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। रेडी फॉर योर स्क्रिप्ट। सो 4 स्टेप स्क्रिप्ट फॉर्मूला हमेशा काम करेगा, चाहे आपका हॉट कॉन्टेक्ट हो, चाहे आपका वार्म कॉन्टेक्ट हो, चाहे आपका कोल्ड कॉन्टेक्ट हो, चाहे आपका रेफरेंस लिस्ट हो। रेफरेंस लिस्ट का मतलब आपके नीचे जुड़े हुए आदमी का हॉट या वार्म कॉन्टेक्ट। मेरे नीचे जुड़ा हुआ आदमी जब भी मुझे कोल्ड कॉन्टेक्ट से बोलता है सर मेरी ना क्लोजिंग कर दो, मैं पूछता हूं कौन है? मैंने पूछा कि कौन है? सर एक मेट्रो में लड़का मिला था, उसकी क्लोजिंग कर दो। मैंने कहा अपने आप कर ले। पहली क्लोजिंग तू मेरे से करा रहा, और मेट्रो में मिलने वाले लड़के की पहली क्लोजिंग तो तेरे को अपने दोस्त की करानी चाहिए ना, पहली क्लोजिंग तो तेरे को अपने कजन की करानी चाहिए ना, पहली क्लोजिंग तो तेरे को अपने कलीग की करवानी चाहिए ना। कोई मेरे को बोलता है यार सर मेरा ना बड़ा पुराना दोस्त है, बचपन का दोस्त है सर, उसने वेबिनार देख लिया, उसकी क्लोजिंग कर दो। मैं कहता हूं वेरी गुड यार, मिला फोन। 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट बात करूंगा, 40 मिनट लगेंगे, 40 मिनट बात करूंगा, 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा बात करूंगा। जब तक वो ये नहीं बोल देगा सर कोई डाउट नहीं बचा, तब तक बात करूंगा सर, तब तक बात करूंगा, राइट। सो 4 स्टेप स्क्रिप्ट फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखें कि ये 4 स्टेप से बना हुआ है। कोई सा भी स्क्रिप्ट है वो 4 स्टेप से बना हुआ है। पहला, इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। हमेशा गिविंग एटीट्यूड से इनवाइट करें, कभी भी भीख ना मांगे
कि मेरे कहने से आजा, एक बार आजा, देख ले, पूरी स्क्रिप्ट में यही बात अभी आगे क्लियर होगी, राइट। इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, गिविंग एटीट्यूड से हमेशा बात करें, गिविंग एटीट्यूड। नंबर 2 पे चलता हूं। नंबर 2, टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली, ऑब्जेक्शंस को लाइटली लें बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। मेरे दोस्त, एक आदमी जब आलू खरीदने जाता है ना, उसमें भी ऑब्जेक्शन करता है। ऑब्जेक्शन किस चीज की? 2-3 चीजें पूछता है कि भाई आलू पहाड़ी है या नए वाला आलू है, आलू पुराना है या नया है, राइट। उसमें भी पूछता है कि भाई मीठा तो नहीं है, उसमें भी पूछता है कि भाई ये अगर 1 किलो इतने का है, 2.5 किलो कितने में दोगे, 5 किलो कितने में दोगे। उसमें भी कई बार कमेंट मार देता है कि भाई बगल वाला तो इतने में दे रहा है, राइट। सो टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। अब आलू जो रेडी कर रहा है वो कहेगा क्या यार साला, लोग कैसे कैसे सवाल पूछते हैं यार, मैं नहीं बेचता आलू, मुझे नहीं करना ये काम। तो उसको मालूम है अगर उसको आलू बेचना है, प्याज बेचना है, तो ये ऑब्जेक्शंस कॉमन है। आपको भी पता होना चाहिए, अगर आप सेल्स में हैं, अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं, अगर आप चेन बनाना चाहते हैं, तो ये ऑब्जेक्शंस लाइटली हैं, राइट, कॉमन है। सो टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस का पार्ट है। नंबर 3, क्योंकि जूम पे बुला रहे हैं तो क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक, आसानी से जूम लिंक मत दें, इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा। नंबर 4, एडिफिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग वेबिनार, एडिफिकेशन करें उस शख्स का जो वेबिनार दे रहे हैं, कोई भी हो आपके अपलाइन, उनका एडिफिकेशन, उनका तारीफ, उनके बारे में सच्चाई से बढ़ा चढ़ाकर। अगर आपको उनके बारे में नहीं मालूम तो मैं कुछ शब्द बताऊंगा आपको जो हर जगह आप लगा सकते हैं, कॉमन शब्दावली है, हर जगह आपके काम आएगी दोस्त, हर जगह काम आएगी। सो ये 4 चीजें हैं, चाहे हॉट कॉन्टेक्ट हो, चाहे वार्म कॉन्टेक्ट हो, चाहे रेफरेंस कॉलिंग हो, चाहे कोल्ड को वार्म करके लाए हो, सब जगह ये 4 स्टेप स्क्रिप्ट फॉर्मूला याद यूज होगा। इसका मतलब किसी को भी दुनिया में बात करेंगे तो ये 4 स्टेप स्क्रिप्ट फॉर्मूला ही यूज करना है। आगे लेके चलता हूं। प्रोस्पेक्ट चाहे हॉट हो, वार्म हो या कोल्ड हो, पर्पस क्या है, हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? चाहे प्रोस्पेक्ट कोल्ड हो, हॉट हो, वार्म हो या कोल्ड हो, हमारा सबसे पहला पर्पस क्या होना चाहिए? हमारा पर्पस होना चाहिए उसको क्वालिफाई करके जूम वेबिनार में लाना या फिर 1-to-1 आमने सामने बैठकर मीटिंग करना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जूम वेबिनार में लाना या फिर आमने सामने बैठकर मीटिंग करना। कोई भी आदमी फोन पर कबड्डी नहीं खेलेगा, फोन पर प्रोजेक्ट नहीं बताएगा, फोन पर ये सब चीजें नहीं करेगा, राइट। फोन पर सिर्फ उसके साथ करेगा जो सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास आ रहे हैं जुड़ने, बस, जो अट्रैक्ट होके आपके पास आ रहे हैं, बस, जो इन्फ्लुएंस होके आपके पास आ रहे हैं, राइट। हॉट वार्म रेफरेंस कॉलिंग, राइट, या फिर जिसको आपने अप्रोच किया हो उसको वार्म बनाना, इसमें कोई भी आदमी अधूरी प्रेजेंटेशन नहीं देगा, राइट। उसको या तो जूम पे लाएं या पूरी प्रेजेंटेशन दिखाएं जहां वो पूरी प्रेजेंटेशन अटेंड कर सके, क्योंकि पूरी प्रेजेंटेशन अटेंड करने में ही सबसे ज्यादा लोग क्लोज होते हैं, राइट। आप 500 लोगों को अधूरा ज्ञान दो, एक भी नहीं जुड़ेगा। आप 100 लोगों को पूरा ज्ञान दो, 50 जुड़ेंगे सर, 50 जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हॉट एंड वार्म पे। हॉट एंड फ्रेंड, हॉट एंड फ्रेंड, ये आदमी हॉट है आपका और दोस्त है। ये इसमें आपके कलीग हो सकते हैं, इसमें आपके कजन हो सकते हैं, इसमें आपके दोस्त हैं, राइट, और इसमें आपके नेबर्स हो सकते हैं। ये आपके हॉट एंड फ्रेंड, हॉट एंड फ्रेंड, हॉट भी और फ्रेंड भी है। तो कौन सी अप्रोच करनी है इनको, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इनको हमेशा करनी है इनडायरेक्ट अप्रोच, थर्ड पार्टी अप्रोच। नोट कर लीजिए कि इनडायरेक्ट अप्रोच करनी है, थर्ड पार्टी अप्रोच करनी है। इनडायरेक्ट अप्रोच करनी है, थर्ड पार्टी, डायरेक्टली कुछ बात नहीं करनी, इनडायरेक्ट अप्रोच थर्ड पार्टी। क्यों? क्योंकि ये कौन है? ये हॉट एंड फ्रेंड है। इसीलिए जब आप आगे एच लिखेंगे, हॉट एंड वार्म कैटेगराइज करेंगे, तो ही आपको पता चलेगा कि ये मेरा हॉट है।
तो ही बात होगी कि ये मेरा हॉट है और फ्रेंड है, तो ही बात होगी कि उससे मैं कैसे बात कर सकता हूं। बिकम अ प्रोस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ हिम हर, उसके सामने आप प्रोस्पेक्ट बन जाएं। आपने भी अभी कोई बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, आप भी अभी बिजनेस ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। इनडायरेक्ट अप्रोच, एरिक वोरी बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाते हैं अपनी बुक में, गो प्रो 7 स्टेप्स टू बिकमिंग अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल में, राइट। बहुत जबरदस्त तरीके से इसको बताते हैं। हमने इसको शॉर्ट तरीके से आपको बताने के लिए यहाँ पर कंपाइल करके रखा है। हॉट एंड फ्रेंड, इनडायरेक्ट अप्रोच, थर्ड पार्टी अप्रोच। हॉट एंड फ्रेंड इनडायरेक्ट अप्रोच के बारे में बात करेंगे सर। कैसे अप्रोच किया? एक दोस्त है, मैंने उसको कॉल किया, भाई क्या कर रहा है? उसने बोला बस बैठा हुआ हूं या कुछ काम कर रहा हूं। कंफर्ट के हिसाब से लैंग्वेज चेंज कर लीजिए मेरे दोस्त, अपने कंफर्ट के हिसाब से। महाराष्ट्रन लोग हैं अगर आप तो मराठी यूज कर लीजिए, बंगाली आपको कॉमन है अगर आपके दोस्तों में तो बंगाली यूज कर लीजिए, इंग्लिश कॉमन है तो इंग्लिश यूज कर लीजिए, पंजाबी कॉमन है तो पंजाबी यूज कर लीजिए, राइट। लेकिन स्क्रिप्ट के शब्द ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। भाई क्या कर रहा है? बस बैठा हूं या कुछ काम कर रहा हूं। अच्छा सुन यार, तेरे को नहीं लगता कि कुछ करना चाहिए? हमेशा हॉट दोस्त को पहले ही पूछ लो कि यार तेरे को लगता है कि नहीं लगता कि कुछ करना चाहिए, राइट। अगर वो जॉब करता है तो 20 से 30 हजार, 30 से 40 हजार डिपेंडिंग अपॉन जॉब। अगर वो स्टूडेंट है तो 10 से 15 हजार ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। सोच अगर कुछ करने से 10 से 15 हजार एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा रहेगा? तो कैसा रहेगा? 99% लोग कहेंगे बढ़िया रहेगा, पर क्या है बता तो सही, राइट। क्या कहेगा? बढ़िया है, पर क्या है बता तो सही। आ रहा हूं उस पर, आ रहा हूं, ठीक है। तो वो कहेगा बढ़िया रहेगा, तो आपने पूछा भाई कोई ऑप्शन है क्या? उसी से पूछ लिया कि तूने कुछ ऑप्शन एक्सप्लोर किया है? बोलेगा नहीं भाई सोचा नहीं, क्योंकि उसने आपको अप्रोच नहीं किया तो उसने कुछ एक्सप्लोर भी नहीं किया होगा कुछ खास, तो वो ऐसे ऐसे शब्द यूज करेगा, नहीं यार मैंने तो नहीं किया, ढूंढा नहीं। या हो सकता है बोल दे यार एक काम तो है मेरे पास, राइट। हो सकता है ऐसे भी बोल दे आपको। हॉट एंड फ्रेंड, थर्ड पार्टी अप्रोच पे आ गया मैं। थर्ड पार्टी अप्रोच, उसने बोला बढ़िया है, बढ़िया रहेगा। थर्ड पार्टी अप्रोच, यार एक शख्स है जिसको ग्रोथ करते हुए मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में, उसके वेबिनार को देखने का मौका मिला है, लेकिन तेरे को पता है आजकल क्या सही और क्या नहीं, ये पता करना बड़ा मुश्किल है। तो क्यों, तो भाई क्यों ना साथ में मिलकर स्टडी कर लें, सही लगा तो आगे सोचेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वो पूछेगा कब है? तो हमेशा मैं बोलता हूं कि 2 टाइम देने हैं, 2 टाइम देने हैं, 2 टाइम देने हैं। तो 2 टाइम दे रहा था बंदा, कल दोपहर को 12 से 1 और कल शाम को 7 से 8। आज की बात करेंगे आप ना, जिनकी लिस्ट बन चुकी, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज 12 से 1 बजे का। या फिर अपने अपलाइन से पूछिए कि वो वेबिनार कब कर रहे हैं, राइट। अगर आपको मेरे वेबिनार का लिंक चाहिए जो कि मैं करूंगा 12 से 1 या 7 से 8, तो वो आप मेरे से ले सकते हैं, राइट। कल दोपहर को 12 से 1, तो आज इसको आज कर दो, आज दोपहर को 12 से 1 और आज शाम को 7 से 8। तू बता कौन से टाइम का लिंक मंगाऊं। अब इसमें आपने किया क्या है, इसमें आपने फेवर लिया है। फेवर, एक बड़ी अच्छी बुक पढ़ रहा हूं मैं, अभी लेके आता हूं आप लोगों के लिए ना, सामने से लेके आता हूं, दिखाऊंगा मैं कुछ ना आपको, एक सेकेंड। यूट्यूब पे कितने लोग हैं कोई बता सकता है? क्योंकि सारी चीजें पब्लिक जाती हैं, इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं कि यूट्यूब ना चलाया जाए। कोई लिख के बता सकता है तो प्लीज बता दें। 170, 200 तो बहुत है यार, 200 तो अभी पूरे नहीं आएंगे। कोई नहीं, कंटिन्यू इन ऑन यूट्यूब। सो ये किताब है दोस्त मेरे सामने, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। किताब का नाम है इन्फ्लुएंस, राइट, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, ठीक है। ये किताब है, ठीक है, बहुत मोटी किताब है, पढ़नी शुरू की है अभी, बड़ी मेहनत का काम है इसको पढ़ना, राइट।
बड़ी जबरदस्त बात है इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक ग्रुप ऑफ पीपल से 100 लोगों से फेवर लिया गया किसी भी चीज के लिए, राइट। तो 100 में से 94 लोगों ने फेवर दिया, लेकिन 100 लोगों से फेवर की बजाय सीधी बात की गई तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 63 लोग ही आए। हम ये स्क्रिप्ट से क्या कर रहे हैं, हम ये स्क्रिप्ट से फेवर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फेवर ले रहे हैं। इसीलिए हमारी जो ये देखिए 93% यहां पर करके लिखा है, कुछ ये लिखा है 93%, अगर आप में से बहुत लोग देख पा रहे हैं 93% लिखा है, डिटेल में पढ़, राइट, यहां पर कहीं 93 लिखा है, ठीक है, 93%। तो अगर आप फेवर ले रहे हैं तो 93% लोग, 93% लोग हम अपनी स्क्रिप्ट में क्या ले रहे हैं, फेवर ले रहे हैं। अल्ताफ जी हिंदी में नहीं मिलेगी ये किताब, ये नहीं मिलेगी अभी हिंदी में, ये बाहर की किताब है, राइट। ये पढ़ना की जरूरत भी नहीं है आपको, क्वेश्चन आर द आंसर पढ़िए अभी, ठीक है, राइट। सो हम फेवर ले रहे हैं ना, जब फेवर ले रहे हैं तो 93-94% लोग हमारी बात को यस बोलते हैं, ठीक है। हमारी ये वाली जो स्क्रिप्ट है इनडायरेक्ट अप्रोच जिसको बोलते हैं, उसमें हम फेवर ले रहे हैं। फेवर क्यों ले रहे हैं दोस्त, क्योंकि हम उसको कह रहे हैं कि यार साथ में मिलकर स्टडी कर लेंगे ना यार, अगर सही लगा तो आगे सोचेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि मेरी जो डिसीजन है वो सामने वाले पे भी बेस्ड है, मैं ऐसा कह रहा हूं, अभी मैं ऐसा कह रहा हूं कि मेरा जो डिसीजन है वो तेरे पे भी बेस है, दोनों मिलकर स्टडी करेंगे ना यार। तो जब फेवर लेते हैं तो 94%, 93% लोग रेडी होते हैं। मतलब 100 दोस्तों को कॉल करोगे, हॉट एंड फ्रेंड को, जिसमें हो सकता है आपके कलीग हो, कजन हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, राइट, उनको कॉल करोगे, उनसे बात करोगे तो वो फेवर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। 100 में से 94 लोग, इसका मतलब 10 में से 9 लोग तैयार होंगे। हो सकता है 10 में से 10 भी हो जाए किसी केस में, और अगले 10 में से 8 हो जाएं, अगले 10 में से फिर 9 हो जाएं, लेकिन 10 में से 9 लोग तैयार हो जाएंगे। मजे की बात ये है, ये मैं नहीं बोल रहा यार भाई, बहुत पुरानी किताब लिखी पड़ी है यार, ये द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, ठीक है ना, इतनी मोटी किताब है भाई साहब, राइट। और ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि मैं इसको पढ़ रहा हूं, इसलिए मेरे को एक बार ध्यान में आ गया, लेकिन ये बात मैं पहले से जानता हूं कि जब आप फेवर ले रहे हैं, राइट, जब आप फेवर ले रहे हैं तो 10 में से 9 लोग, 100 में से 90 लोग, 94 लोग तैयार होंगे, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए ये स्क्रिप्ट का बहुत 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 बड़ा रोल है, ध्यान रखना, राइट। थर्ड पार्टी मतलब आप अपने बारे में बात ही नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं एक शख्स है जिसको ग्रोथ करते हुए मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में, उसके वेबिनार को देखने का मौका मिला है, लेकिन तेरे को पता है आजकल क्या सही और क्या नहीं ये पता करना बड़ा मुश्किल है। अब इसमें हमने 3 काम कर लिए, हमने एफ पे बात कर ली, ओ पे बात कर ली, रिक्रिएशन कर लिया स्क्रिप्ट के अंदर, और इन्विटेशन का पहला फेस कि जूम वेबिनार में 12 से 1 टाइम निकाल पाएगा या 7 से 8 निकाल पाएगा, ये बात कर दी, राइट। अभी क्या कौन कौन सी बात बची है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मतलब अगर ये कुछ क्वेश्चन पूछे उसको कैसे हैंडल करना है वो बचा है। नंबर 3 पे बचा है, नंबर 3 पे जूम का लिंक की दोबारा से बात करना। नंबर 4 पे बची है एडिफिकेशन, राइट, एडिफिकेशन नंबर 4 पे बची है। चलो जी, हॉट एंड फ्रेंड की बात खत्म हुई, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलता हूं, हॉट एंड अपने से बड़े, फिर से सेम इनडायरेक्ट अप्रोच, थर्ड पार्टी अप्रोच, बिकम द प्रोस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ हिम हर, उसके सामने प्रोस्पेक्ट बन जाएं, अब मजे की बात पता है क्या है, आप के मान लेता हूं 20 हॉट लोग हैं, सबके इतने ही होते हैं 20-25, आपके 20 हॉट लोग हैं, लेकिन भाई जो जुड़ा उसके भी तो 20-25 हॉट लोग हैं। जो जुड़ा, आप अपना ऐप देखो खोल के, कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ में, सबके 20-25 हॉट लोग हैं। मैं ये टेक्निक सिखा सिखा के आगे बढ़ाऊं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोग क्योंकि लिस्ट नहीं बनाते ना, वहां वो बाहर निकल जाते हैं, राइट। 100 में से मतलब अगर मेरे सामने बैठे हो तो मैं 100 में से 100 की लिस्ट बनवा दूं, राइट, लेकिन जूम पर मैं नहीं जानता कितने बना रहे हैं कितने नहीं बना रहे।
अपलाइन उनका साथ दे रहे हैं नहीं कर दे रहे, अपलाइन उनको बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, उनके साथ बैठ के लिस्ट मेकिंग सेशन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, राइट। खैर, हॉट एंड अपने से बड़े फिर से सेम अप्रोच रहेगी, इनडायरेक्ट अप्रोच, क्योंकि फेवर लेना है। क्या लेना है? फेवर लेना है, क्योंकि सलाह लेनी है। बिकम द प्रोस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ हिम हर, फेवर लेना है, सलाह लेनी है, राइट। हॉट एंड अपने से बड़े, सिर्फ बातचीत करने का लहजा चेंज हो जाएगा, मकसद सेम है, मकसद सेम है, लहजा चेंज हो जाएगा। सगे चाचा ताऊ अपने से बड़े, मामा जी, मासी जी, बुआ जी, राइट। नमस्कार चाचा जी, प्रणाम जी, पैरी पन्ना जी, खुश रहो। चाचा जी कुछ सलाह लेनी थी आपसे। फेवर 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 94% विल बी रेडी, फेवर 93% विल बी रेडी, फेवर फेवर। कुछ सलाह लेनी थी आपसे। हाँ बेटा बोल, राइट। कुछ बिजनेस करने की सोच रहा हूं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा, आपकी सलाह चाहिए। बता बेटा क्या है? मुझे तो कुछ पता नहीं है चाचा जी, लेकिन एक शख्स है, थर्ड पार्टी अप्रोच, थर्ड पार्टी, मुझे कुछ नहीं पता लेकिन एक शख्स है जिसे मैंने आगे बढ़ते हुए देखा है। कुछ करना तो है लेकिन सलाह के बगैर मामला अटक रहा है। आप बताओ 1 से 2 दिन में आपके पास कब आ जाऊं? हो सकता है कि वो जूम पर ना आए अकेले, तो उसका तरीका क्या है कि उनके पास जाकर जूम चलाया जा सकता है, राइट, या फिर किसी को साथ में लेकर जाया जा सकता है, ये तरीका है। टाइम मिलते ही अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ साथ चले जाइए। अगर आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन नहीं है तो शाम को 7 बजे और सुबह 12 बजे वेबिनार रन किया जा रहा है। आप उनके पास जाकर ऐसे लैपटॉप के सामने बिठाकर, चाचा जी आओ बिठाओ, या फोन पे चाचा जी आओ बिठाओ, एक कमरे में 1 घंटा बिठाकर वेबिनार दिखा दो। शॉर्ट एडिफिकेशन जरूर करें। मैंने क्या बोला, ये फिर से क्या है, पहला पार्ट, ये फिर से पहला पार्ट है। अभी 3 पार्ट छोटे 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 और आएंगे, राइट। सो होपफुली मेरी बात आप तक पहुंच रही है। चंदन जी, जब आप का ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, लेकिन ये क्वेश्चन आप मेरे से तब पूछना जब आप फेवर लेने का प्रयास कर चुके हो। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं, बड़ी बड़ी किताबें बोल रही है, साइकोलॉजी बोल रही है, साइंस बोल रही है कि जब आप फेवर लेंगे तो 94% लोग रेडी हो जाएंगे, बस इतना समझ लो, बस, राइट। सो आगे लेके चलता हूं सर। अब तीसरा कैटेगरी आ गया हमारे पास, वार्म कैटेगरी। ये कैटेगरी आपके पास जीवन में सबसे ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा ये कैटेगरी आएगा, क्योंकि हर आदमी के पास कम से कम 40 से 50 लोग वार्म होते हैं। मम्मी की साइड के सारे रिश्तेदार जिनसे आपकी आज तक बात नहीं हुई वो वार्म होते हैं, पापा की साइड से सारे रिश्तेदार वार्म होते हैं, कजन के कजन वार्म होते हैं, राइट। आपके कस्टमर, आपके वेंडर्स वार्म होते हैं। इवन जब आपके साथ आदमी जुड़ता है, रेफरेंस लिस्ट में भी सबसे ज्यादा लोग वार्म होते हैं, राइट। उसके बाद जब किसी की कोल्ड कॉलिंग होती है और आप उससे रिलेशन बनाते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं और अप्रोच जब लोग आते हैं तो उनके पास आते हैं, राइट, तो अलग स्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है। लेकिन जब मैं अप्रोच करता हूं तो मैं अप्रोच करता हूं ऐसे लोगों को जिनके इनकम बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मैं खुद अप्रोच कर रहा हूं, तो मैं अप्रोच करता हूं ऐसे लोगों को जिनकी इनकम अच्छी है। मेरा अपना स्टाइल है एक काम करने का, जिनकी इनकम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मैं उनको अप्रोच करता हूं, राइट। तो वो एक तरह से मेरे लिए कोल्ड हो सकते हैं, तो मैं धीरे धीरे उनसे रिलेशन बिल्ड करके वार्म करता हूं, क्योंकि मुझे उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना है, उनके को काम करने के लिए रेडी करना है। ये भी अपने आप में एक स्किल है, राइट, अपने आप में एक जबरदस्त स्किल है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, करता हूँ, रहता हूँ, मतलब स्टार्टिंग से। वार्म पीपल, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है क्योंकि इसकी एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कॉल किया, एग्जांपल लेता हूं, मेरा एक वार्म कॉन्टेक्ट है जिसका नाम है नीरज, राइट। मैंने फोन किया और नीरज जी कैसे हैं, सब बढ़िया। इवनिंग में मैंने कॉल किया, हाँ हाँ गौरव बढ़िया यार, और नीरज जी कामकाज तो बढ़िया चल रहा है, मैं देख रहा हूँ सर, अगर वो मेरे कस्टमर है तो हाँ हाँ बढ़िया चल रहा है यार, आप बताओ। बस नीरज जी बढ़िया बढ़िया। तो नीरज जी आज मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए आपको कॉल किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जितने भी लाल शब्द हैं उनको बिल्कुल मत भूलें, वो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं स्क्रिप्ट के, राइट। जितने भी लाल शब्द हैं उनको बिल्कुल ना भूलें, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं स्क्रिप्ट के।
अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को, अगर प्रोफेशनल आदमी है अपनी फैमिली को, अगर स्टूडेंट है तो अपने पेरेंट्स को, अगर हाउसवाइफ है तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर छोटा मोटा काम शुरू किया है। ऐसा मत बोलना मेरे दोस्त, छोटा मोटा काम है ही नहीं ये। एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ। कोई भी आदमी ये नहीं यूज करेगा कि पार्ट टाइम बेसिस पे। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, इसके पूरे पीछे साइकोलॉजी छुपी है, बस ये समझ लेना। अगर अभी ये मत पूछो कि ऐसा क्यों, अभी बस फॉलो कर लो, ठीक है। वो माइंडसेट डेवलप हो जाएगा जब 20, 25, 50, 60, 100 लोगों से बात करोगे, धीरे धीरे करके डेवलप हो जाएगा। अभी सिर्फ समझ लो कैसे बात करनी है अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ। उस प्रोजेक्ट में, मैंने प्रोजेक्ट बोला, उस प्रोजेक्ट में 3 से 4, हमेशा 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स की, लोगों की नहीं, लोगों की नहीं, 3 से 4 लोग चाहिए। 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है, पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है। रिजेक्शन लाइन, हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में हम उस प्रोजेक्ट में साथ में मिलकर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सिलेक्शन प्रोसेस है। बस तेरे से सिर्फ इतना पूछना था, राजेश जी आपसे सिर्फ इतना पूछना था, नीरज जी आपसे सिर्फ इतना पूछना था कि क्या आप ओपन माइंड हैं। डोंट यूज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। क्या आप ओपन माइंड हैं अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में, अपने करंट बिजनेस को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में। अंत में एक लाइन जोड़ देनी है, बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। तो मैंने 3 मेजर स्क्रिप्ट बता दी आपको, जिसको पूरी जिंदगी आप काम कर सकते हो। पूरी जिंदगी में कोई चौथी स्क्रिप्ट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो स्क्रिप्ट ऐड होगी वो सोशल मीडिया के लोगों की ऐड होगी, उसके अलावा कोई स्क्रिप्ट ऐड नहीं होगी दोस्त। 4 स्क्रिप्ट, आप 3 स्क्रिप्ट बताई, हॉट एंड अपने बराबर, हॉट एंड अपने से बड़े और वार्म कॉन्टैक्ट, राइट। 3 स्क्रिप्ट बताइए दोस्त, इसके अलावा कोई स्क्रिप्ट ऐड नहीं होगी। आप एक काम कीजिए, इसको ध्यान से नोट कीजिए, नोट कीजिए सर, नोट कीजिए। 2, 4, 10 लोग छोड़ देंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं सीखना वो छोड़ दो, राइट। लेकिन मेरे दोस्त जितने लोग सीख रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार पेन और डायरी से इसको लिख लें, एक बार पेन और डायरी से लिख लें। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पेन और डायरी पे इसको लिख लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्योंकि आगे हमारा जो टाइम पीरियड है, हम कितने बजे का टाइम पीरियड रखते हैं, 8:30 ना। हाँ, तो 15 मिनट में बहुत आराम से हो जाएगा यार, 15 मिनट में बहुत आराम से आगे का सब्जेक्ट हो जाएगा। मेन यही है, इसको सीख लिया तो आगे बहुत आसान है, राइट। सो लिख लीजिए, मैं आपको 2 मिनट दे
राइट सर, मेरा यूट्यूब वालों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं कि वो जूम पे आ जाएं। राइट, जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं प्लीज ज्वाइन ऑन जूम। मैं अभी 5 मिनट बाद लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दूंगा। जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं प्लीज ज्वाइन ऑन जूम, वो जूम पे आ जाएं। राइट, 5 मिनट में। सो वार्म पीपल का ये स्क्रिप्ट है। इसके बाद मैं चलता हूं कोल्ड पीपल, जिसको आप कोल्ड करते हैं, जिसके पास आप जाते हैं, जिसको आप मैसेंजर में हाय लिख के भेजते हैं, जिससे आप नंबर मांगते हैं। राइट, बहुत सारे लड़के लड़कियां आज मैसेंजर में हाय लिख के भेजते हैं बहुत सारे लोगों को और उनसे नंबर मांगते हैं। राइट, सो मेक देम वार्म। मेक देम वार्म करने का क्या तरीका है? हाउ टू कन्वर्ट कोल्ड इनटू वार्म? इंक्रीज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन शुरू करें। इंक्रीज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, हो सके तो मोबाइल नंबर लें, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को इंक्रीज करें। स्टार्ट सेंडिंग पॉजिटिव मैसेजेस, पॉजिटिव मैसेजेस भेजें। आप सोनू सर की वीडियो भेज सकते हैं, आप कोई ना कोई पोस्टर भेज सकते हैं। पॉजिटिव मैसेज बहुत सारे हैं, आप गूगल पे डालिए पॉजिटिव मोटिवेशनल मैसेज, भाई साहब बारात है पूरी की पूरी, करोड़ों करोड़ों अरबों की तादाद में हर रोज आते हैं। राइट, ही विल बी वार्म इन 3-4 days। वो आपको ऐसे थम्स अप थम्स अप थम्स अप, ही शी ऐसे ऐसे करना शुरू कर देंगे। देन यूज वार्म स्क्रिप्ट। सेम स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें जो कि वार्म में मैंने आपको बताई है। सेम स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें जो कि वार्म में आपको बताई है। राइट, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का इंक्रीज करें। इंक्रीज स्टार्ट सेंडिंग पॉजिटिव मैसेज, 3 से 4 दिन में आदमी वार्म हो जाएगा। और वार्म स्क्रिप्ट का उसके बाद में इस्तेमाल करें। कोल्ड के लिए ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट नंबर 2 पे चलते हैं। टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस।